पाकिस्तान के अंदर एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें 40 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से ज्यादा लोग गंभीर तौर के ऊपर जख्मी हैं, 17 लोग वो क्रिटिकल इंजर्ड बताए जा रहे हैं जिनकी कभी भी मौत हो सकती है। ये ब्लास्ट खैबर पख्तून के अंदर हुआ है। खैबर पख्तून के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं अनवर उल हुसैन, उन्होंने ये इत्तला दी है। उन्होंने कहा है कि 39 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है, 200 से ज्यादा लोग गंभीर तौर के ऊपर जख्मी हैं और जिसमें कि 17 लोगों की जान बहुत क्रिटिकल बताई जा रही है। हालांकि ये एक पॉलिटिकली कन्वेंशन हुआ था और ये पॉलिटिकली कन्वेंशन खैबर पख्तून के अंदर हुआ था। खैबर पख्तून का वो इलाका जो अफगानिस्तान की बॉर्डर को टच करता है वहां पे हुआ था और एक ब्लास्ट वहां पे एक पॉलिटिकली कन्वेंशन के दौरान एक पॉलिटिकली कन्वेंशन हो रहा था, वहां पर एक पॉलिटिकली गैदरिंग थी और एक टेंट के अंदर ये बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें तकरीबन जो है वो 39 लोगों की मौत हो चुकी है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि ये जैश उलमा इस्लामिया एक तंजीम, एक ऑर्गेनाइजेशन बताई जा रही है जिसका एक कन्वेंशन हो रहा था। इसी पार्टी के जो लीडर हैं उनकी मौत भी वाक़या हो चुकी है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इसमें आईएसआई का हाथ हो सकता है और दूसरी तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये तालिबान अटैक करवा सकता है, क्योंकि ये जो JUI तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकली बताई जा रही है, इसका ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ मिलकर काम करती थी, पाकिस्तान की मिलिट्री को फायदा पहुंचाती थी और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो है वो बाकी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज। इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुबनी उर्दू और कश्मीरी तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि इंस्ट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 जुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करें। को भी स्ट्रॉन्ग करने में इसका एक बहुत बड़ा रोल था, जिस चीज से तालिबान नाखुश था और तालिबान ने शायद उसी इव्ज में जो है वो इस पार्टी के इस कन्वेंशन में जो है वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करवाया जिसमें कि 400 लोग आए हुए थे और जिसमें से तकरीबन 200 लोग जो है वो जख्मी हो चुके हैं और 39 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसमें 40 लोगों की मौत हुई है। और हालांकि ये भी बताया जा रहा है, इसमें जो अपडेट है कि ये खैबर पख्तून का इलाका बताया जा रहा है और वो इलाका जो कि तालिबान के साथ भी जुड़ता है, वो इलाका जहां पे तालिबान की भी नजर है और वो इलाका जो अफगानिस्तान के बॉर्डर को टच भी करता है और शायद इसलिए ऐसे इलाके को जो है वो तालिबान घेरने की कोशिश कर रहा है। और जब भी वहां पे कोई पॉलिटिकल बड़ी कन्वेंशन पार्टी कोई भी करवाती है, कन्वेंशन होता है, तो उसमें इस तरीके का जो है वो हमेशा कभी ना कभी जो है वो अटैक हो जाता है। इससे पहले पेशावर में अटैक हुआ, फिर लाहौर में अटैक हुआ और मुल्तान में अटैक हुआ और अब जो है वो अटैक पाकिस्तान खैबर पख्तून के अंदर भी हुआ है। और मेरे पास ये इतला भी निकल कर आ रही है कि इसमें 39 लोगों की मौत वाक़या हुई है, 200 लोग जो है वो शदीद तौर के ऊपर जख्मी हुए हैं और तकरीबन 17 लोग क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। और उन 17 लोगों की ये भी बताया जा रहा है कि कभी भी मौत वाक़या हो सकती है क्योंकि वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि इसमें यह भी इतला निकल कर आ रही है कि ये सुबह से ही पॉलिटिकल जो पार्टी है, इसका जो कन्वेंशन है, इसकी तैयारी चल रही थी और तैयारी ख़त्म होते होते पार्टी जो है और इनकी जो ये पूरी तैयारियां हैं वो तो पहले से करवा दी गई थी, लेकिन जो स्पीच है वो ख़त्म होते होते ही ये ब्लास्ट हुआ और इसके जद में एक लीडर भी इनका जो है वो तंजीम का मारा गया है। और अभी तक ये नहीं पूरा अपडेट आ पाया है पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कि ये जैश मोहम्मद ने करवाया है, हिजबुल मुजाहिदीन ने करवाया है, लश्कर तैयबा ने करवाया है, किस गुट ने ये ब्लास्ट करवाया है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इसमें ISI की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और शायद इसमें जो है वो तालिबान की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्योंकि तालिबान की जानिब से भी करवाया जा सकता है। अफगानिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाका ये खैबर पख्तून का बताया जा रहा है जहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकली गैदरिंग हुई थी और जिसमें सिर्फ 400 लोग आए थे। अब आप देख सकते हैं पाकिस्तान के कितने बद से बदतर हालात हैं, पाकिस्तान किस तरीके के हालात के साथ लड़ रहा है। और दुख और अफसोस की बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो निहत्ते लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनकी जाने जा रही हैं। उन्हें भी जो है वो अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें भी जो है वो अपनी पॉलिटिक्स का निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें भी जो है वो अपनी कुर्सी का निशाना बनाया जा रहा है और उनके खूनों के साथ भी जो है वो होली खेली जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, कोई भी इंसान सेफ नहीं है। और जो लोग पाकिस्तान के गुणगान गाते हैं उन्हें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ क्राइम के लिए, वो सिर्फ आतंकवाद के लिए, वो सिर्फ अलगाववाद के लिए, वो सिर्फ एक बहुत बड़े ISI गुट को चलाने के लिए ही बना है। बाकी वो डेवलपमेंट, स्टडी, हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर में बिल्कुल फेल है। और ऐसे हालात में अगर आप ये समझ सकते हैं
कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी हो सकती हैं। और कितने सारे मासूमों के ऐसे ही जान गई है। पेशावर में एक ब्लास्ट हुआ था स्कूल में, कितने सारे बच्चे मारे गए थे और वो तमाम के तमाम नहाते थे, शरीफ बच्चे थे, इनोसेंट बच्चे थे। उनके खूनों के साथ भी जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत ने खेला है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात बद से बदतर हैं। और ख़वातीन और हज़रात, मुझे कहने में दो राय नहीं हो सकती है कि पाकिस्तान आज की डेट में वाहिद एक टेररिज्म कंट्री बन चुका है जिसमें सिर्फ टेररिज्म ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। और उसके सिवा वहां से आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेररिज्म ही पाकिस्तान के अंदर है, उसके सिवा कुछ नहीं। आज खैबर पख्तून में 40 लोगों की मौत हुई है, 200 लोग गंभीर तौर के ऊपर जख्मी हुए हैं, 17 लोग क्रिटिकल इंजर्ड बताए जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वहां पे कौन सेफ है। ना मुस्लिम है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, वहां पे कोई सेफ नहीं है। इवन कि वहां पे अगर कोई जाएगा भी तो अपने जान के साथ खेलेगा और उसकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। वहां की मिनिस्ट्री भी ये कहती है और इसीलिए अभी वहां पे कॉर्डन कर दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका जो है उस पूरे के ऊपर जो वो रेड अलर्ट कर दिया गया है और खैबर पख्तून के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को जो वो क्लोज करके वहां पे सच कॉर्डन जारी कर दिया गया है। और मालूम किया जा रहा है कि इस पॉलिटिकली पार्टी के कन्वेंशन में ये ब्लास्ट किसने करवाया है और करवाने का मकसद क्या है। फिलहाल वो अपडेट भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।